हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज पढ़ने से पहले हम लोग एवरेज का कुछ कॉन्सेप्ट है जो समझते हैं। बात है एवरेज का, जैसे कोई नंबर दिया है, अब पूछा जाएगा हमसे कि सभी संख्याओं का औसत कितना है। तो सभी संख्या का, तो इसको बनाने का तीन तरीका से हम लोग इसको बनाएंगे। पूछा है सभी संख्याओं का औसत कितना है, तो इसके लिए एक मेथड होता है टोटल, चाहे ऐसे भी लिख सकता है, सभी संख्याओं का योग सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या तो सभी संख्याओं का योग करेंगे। तो जैसे सभी संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये तो हो गया सभी संख्याओं का योग बटा में सभी संख्या। तो संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो सबको जोड़ते हैं, 2 1 3 6 4। तो पूछा है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो सभी संख्याओं का हम लोग योग करेंगे, तो योग हमारा कितना आएगा, 2 1 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 28 आ गया। बटा में संख्या कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इसको काटेंगे 4, तो हमको पता चल गया इस सभी संख्याओं का जो औसत है 4 है। ठीक, ये तो हमारा हो गया एक पहला मेथड। आता है दूसरा पे, हमको देखना है दोनों का डिफरेंस सेम है आपस में। तो दिख रहा है दोनों का डिफरेंस सेम है, एक का डिफरेंस है। ठीक, तो फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ देंगे। ठीक, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे, तो 1 और +7, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना गया 8 / 2। यहाँ भी औसत हमारा 4 आया। आता है तीसरा पे, एक संख्या छोड़ के चलेंगे। जैसे एक यहां से छोड़े, एक यहां से छोड़ दिए, एक यहां से छोड़े, एक यहां से छोड़ दिए, एक यहां से छोड़ दिए, एक यहां से, यानी 3 संख्या इधर से कटेगा, 3 संख्या इधर से कटेगा। बचा कितना, 4 बचा। तो ये हमारा एवरेज हो गया। देखते हैं इस टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कुछ और नंबर लेता है, जैसे यहां पे लेते हैं 1 2 3 4 5। हमको पता है इस सभी संख्याओं का औसत कितना है। क्वेश्चन रहेगा इस सभी संख्याओं का औसत कितना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए 3 तरीका हम लोग सीखे थे। जो पहला तरीका था हम लोग का टोटल नंबर का योग करना है, उसके बाद जितना नंबर दिया हुआ है उससे डिवाइड करना है। तो हम टोटल नंबर का योग करेंगे बटा में नंबर कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 नंबर दिया हुआ है। अब हम ये सब संख्या को ऊपर वाला को जोड़ेंगे, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। 15 डिवाइड में 5 से काटेंगे, कट गया। तो हमको पता चल गया इस टोटल का जो औसत है 3 है। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे 3 है, 1 2 3 4 5। अभी हम टोटल को जोड़ेंगे, 3 6 9 12 15, यही ना आया था। तो हमको पता चल गया कितना औसत था, 3 था औसत। ये हो गया पहला। उसके बाद हम पढ़े थे दूसरा पढ़ा था कि फर्स्ट और लास्ट को जो दोनों का डिफरेंस देखना है। एक का डिफरेंस दिख रहा है, एक का दिख रहा है यहाँ पे। तो करना क्या है, पहला और लास्ट को जोड़ना है। एक पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 5, जोड़ के 2 से डिवाइड करना। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ गया। एवरेज 3 आ गया। हम लोग पढ़ते तीसरा तरीका, 2 इधर से काटेंगे, 2 इधर से काटेंगे, तो जो बीच का नंबर रहेगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो बीच यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 को काट देते हैं, इधर से भी 2 को काट देते हैं। बचा क्या, 3 बचा हमारा। तो ये हमारा एवरेज हो गया, ये हमारा औसत हो गया। आता हम लोग दूसरा कुछ नंबर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6।
अब पूछा जाएगा इस सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ भी हम लोग 3 तरीका से इसको बनाएंगे। पहला तरीका जो है, जो सबसे अच्छा है, तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, उससे संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो सभी संख्याओं का अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, सभी संख्या को डायरेक्ट जोड़ेंगे। 2 1 3, 6 4 10, 5 15, 6 21, 21 आ गया। नंबर जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको काटेंगे, ठीक। कितना बार में कटेगा, 6 3 18, 3 बचा, पॉइंट बैठ गया, 0 गया, कितना बार में, 5 बार में। तो हमको पता चलेगा सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, 3.5 होगा। अब आते हैं दूसरा पे। फर्स्ट और डिफरेंस दोनों का सेम है, 1 का डिफरेंस है सब में। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, 1 और 6 7 हो गया। 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, यहां भी काटेंगे, कितना बार में, 3.5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग तीसरा पे आते हैं। जैसे हम यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग जो इससे पहले वाला जो पढ़े थे, तो उसमें 5 दिया हुआ था संख्या और 7 दिया हुआ था संख्या, लेकिन यहाँ पे 6 संख्या दिया हुआ है। तो इसको कैसे करना, तो 2 इधर से भी हटा देंगे, 2 इधर से भी हटा देंगे। अब ये दोनों के बीच में, ठीक, पता करना हमको एवरेज कितना। ऐसा देखा जाए तो ये दोनों के बीच में तो एक संख्या होगा, जो क्या होगा, 3.5 होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर इससे भी समझ में नहीं आता है, तो ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 4 4 3 7 हो गया, और 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना बार में, 3.5 बार में। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमको 6 संख्या दे दे, ऑड नंबर दे दे, इवन नंबर दे दे, कुछ भी दे दे, तो हमको जो सबसे ज्यादा इजी आपको ये सब में से लगेगा, उससे आप सॉल्व करिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। पूछा गया 1 से 30 तक सभी संख्याओं का औसत कितना है। तो बात करें 1 से 30 तक, तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर करते हुए जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। हमसे पूछा गया सभी संख्याओं का औसत कितना है। तभी हम सभी संख्याओं को लिखेंगे, फिर बीच का नंबर पता करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। चाहे ऐसे भी है, अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ के डिवाइड करते हैं तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना दूसरा मेथड यूज करेंगे। करना क्या, पहला और लास्ट वाला को जोड़ देना है। तो 1 और 30 हो गया, 31, ठीक। ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, कितना हो गया, 31 हो गया, डिवाइड कर दिया 2 से, कितना बार में, 15.5 बार में। अगर वो दोनों मेथड से चलता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे हमको टाइम कम लेना है, जल्दी सॉल्व भी करना है। तो इसलिए हम पहला लास्ट को जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर। पूछा गया 1 से 40 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना है। यहाँ पे बात किया गया है सम संख्या का, ठीक। तो 1 से 40 में सम संख्या कितना से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। 2 के बाद क्या आएगा, 4 6 8 10, ऐसे जाएगा, कितना तक जाएगा, 40 तक जाएगा। हाँ, इसको सब कुछ जोड़ कर निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या बीच वाला नंबर भी पता करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमको इजी करना है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देना है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 42, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 21 बार में। तो हमारा आंसर पता चल गया कितना है, 21 है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे। पूछा गया 1 से 60 तक सभी विषम संख्या का बात कर रहा है, विषम संख्या का औसत कितना है। यानी 1 से 60 तक सभी विषम संख्या का बात कर रहा है। तो पहला हमारा विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, दूसरा क्या होगा, 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करते हुए जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 60 तक तो ये जाएगा, लेकिन 60 तो सम संख्या हो जाएगा। तो विषम संख्या 1 पहले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा विषम संख्या। मेथड से जाएंगे बहुत टाइम लगा, जो ट्रिक पढ़ रहे वही पढ़ेंगे। पहला नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 60,
2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, 30 बार में। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। आते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। बोला गया 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्या का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्या का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। बात करते हैं यहाँ पे पहली से 20 संख्या का औसत 12 दिया हुआ है, तो यानी ये टोटल जो नंबर होगा वो कितना होगा। तो अगर हम ये 20 नंबर को जोड़ेंगे, ठीक, तो हमारा पता चल जाएगा नंबर कितना। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5, अब ये सबका औसत दिया हुआ है 3, ठीक, तो ये संख्या कैसे पता चलेगा। तो 1 2 3 4 5, अगर हम इसको 5 से गुना करते हैं हमको पता चल गया कि टोटल जो नंबर है, ये टोटल नंबर का जो योग है वो कितना है, 15 है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे हम किए औसत को संख्या से गुना कर दिए हैं, तो यहाँ पे भी तो हम लोग कर सकते हैं। संख्या है तो औसत से हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा जो 20 संख्या का जो योग है वो कितना है। तो हम करते हैं हम लोग, देखो कितना 20 संख्या दिया हुआ है, ये सबका औसत कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। हमको संख्या पता करना है तो इसको इससे गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 240 हो गया। अब क्या बोला गया, 12 संख्याओं का औसत 11 है, तो अगला जो 12 संख्या है इसका औसत कितना है, 11 है। तो इसको भी सेम कंडीशन पे करें, तो 12 से गुना 11 से गुना करने के लिए एक ट्रिक होता है। जैसे जो पहला नंबर दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, 2 दिया हुआ है। अब ये नंबर को जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो गया। अब ये यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, तो पता है 12 को 11 से गुना किया 132 आ गया। अब कितना दिया हुआ है, 7 संख्याओं का औसत 10 है, 7 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। अब इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ये तो हमारा अलग हो गया, ठीक। यहाँ पे टोटल नंबर का दिया हुआ है, यहाँ पे 12 7 19 ही नंबर है। अब ये हम दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, जोड़ता है 2 7 3 10 का 0 और 1 1 2। हमको पता चल गया जो 19 संख्या का है औसत कितना है, 200, मतलब सॉरी 19 संख्या का जो योग है वो कितना है, 202 है। अब हम 240 में 202 को माइनस करेंगे, 240 में 202 को माइनस करेंगे, ठीक। या ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, या हम ऐसे बोल सकते हैं 12 7 कितना हो गया, 19 संख्या होगा। 19 संख्या का जो योग निकला वो कितना निकला, 202 निकला। यहाँ पे 20 संख्या का कितना था, 20 संख्या का कितना था, 240। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 19, हमसे पूछा गया अंतिम संख्या। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं, ठीक, यहाँ भी माइनस करेंगे यहाँ भी माइनस करेंगे, तो हमको पता चला एक संख्या का जो औसत है कितना निकल के आ जाएगा, 38 आ गया। मतलब कहने का मतलब जो एक संख्या था वो कितना था, तो 38 था। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। बोला गया 30 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 20 संख्या का औसत 11 है तथा अगली 9 संख्या का औसत 10 है, ठीक। तो हम लोग पहले लेके चलते हैं। दिया कितना है, 30 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो ये जो संख्या का योग होगा वो कितना होगा, इसको 12 दिया 36, 1 0 बचा, लिख दिया। हमको पता चला 30 संख्या का औसत 12 है, तो उसका योग कितना होगा, 360 होगा। बोला क्या गया फिर 20 संख्याओं का, अगली 20 संख्याओं का औसत कितना है, 11 है। तो 11 से गुना करने के लिए एक ट्रिक बताता है। तो पहला जो दिया हुआ उसको लिख देता है, 0 दिया हुआ है 0 लिख दिया। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे, अगर 2 और 0 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। लास्ट में बचा क्या, 2 बचा, 220 आ गया। अब क्या बोलेगा, अगले 9 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। 9 संख्या का औसत 10 है, कर दें कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 30 संख्या का औसत 12 है, तो उसका योग आ गया 360। यहाँ पे 20 और 9 29 संख्या है, ठीक। 29 संख्या का योग कितना होगा, तो हमको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो हम जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा जोड़ने पर।
क्या पता है 30 संख्याओं का औसत 12 था तो योग कितना आया 360। 29 संख्या था, 29 का योग कितना है 310। पूछा क्या है अंतिम संख्या होगी, मतलब ये 29 है तो मतलब एक संख्या घट रही है यहाँ पे, तो वो संख्या कितनी होगी। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए माइनस करेंगे। ठीक, तो माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना आ गया 50 आ गया। तो एक संख्या जो थी क्या थी 50 थी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया 9 संख्याओं का औसत 50 है। लिख लेते हैं 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। पहली 5 संख्या का औसत 54 है। अंतिम 3 संख्या का औसत 52 है। ठीक, तो छठी संख्या क्या है, या ऐसे बोल सकते हैं अंतिम संख्या क्या है, या इसमें से जो एक माइनस होगा वो संख्या क्या होगा। तो 9 संख्या का औसत 50 है तो इसका योग कितना हो जाएगा 9 पचे 45, एक जीरो बैठा दिया। अब यहाँ पे 5 को 54 से गुना करना तो एक ट्रिक है, 54 का आधा कर देते हैं। 54 का आधा कितना हो जाएगा 27, एक जीरो बैठा देते हैं, हो गया हमारा 5 का गुना। 3 का औसत 52 है तो इसका योग कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 156 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखो 9 संख्या का जो औसत है 50 है तो योग कितना आया था 450 आया था। ठीक, अब 5 और 3 8, ये हो गया 8। इसका जो योग आएगा कितना आएगा 6, 7, 5 12, 2 1 3 और 1 4, 426। तो 8 संख्या का कितना आया है 426। अब यहाँ छठी संख्या पूछ रहा है तो माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो हमको पता चल गया जो छठी संख्या कितना है 24 है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ये हो गया हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को हमेशा लास्ट तक जरूर देखिएगा।